से आते हो आप, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब बीमार पड़ोगे तो राम मंदिर जाओगे, पहले अस्पताल जाओगे, और कुछ दिन पहले वो अपनी बेटी का मुंडन कराने के लिए तो मंदिर गए थे। इस देश में मंदिर की भी आवश्यकता है, मस्जिद की भी आवश्यकता है, गुरुद्वार की भी आवश्यकता है। चूँकि यह हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए। लेकिन इस देश में जितना मंदिर जरूरी है उतना यूनिवर्सिटी भी जरूरी है, कॉलेज भी जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है। नहीं, मंदिर बन रहा है, खुशी नहीं है। 550 साल का इंतजार हुआ, इतने लोगों ने कुर्बानियां दे दी इसमें। हर चीज़ में दो विचारधाराएं के लोग होते हैं। एक तरफ आप वोट की बात आता है तो हिंदू की बात करते हैं। जब मंदिर जाने की बात होता है, जिसको मंदिर हेलने नहीं जाना आता वो हिंदू है कि क्या है वो? इसका जवाब दिया जाए कि आखिर जिसको मंदिर में रोका जाता है वो कौन है, माने किस लिए उसको रोका जाता है? क्या वो हिंदू नहीं है? तो वोट लेने घड़ी तो हिंदू हो जाता है। तो इसलिए दो विचारधारा के लोग पलते हैं। तो जो हम इनकी समर्थक है कि जिनको मंदिर में नहीं हिलने दिया जाता है वो तो क्यों कहेंगे कि मंदिर बने? क्यों मंदिर बने? सबसे पहले हिंदुत्व का नारा देने वाले जो कट्टर हिंदूत्व कहते हैं, सबसे पहले बैठ कर इसमें विचार करें कि किसी भी हो, हिंदू हो, उसको मंदिर में जाने से रोका नहीं जाए। किसी को मंदिर को दूध से धुलवाते हैं, किसी को बंगला को शुद्धिकरण करवाते हैं, वो आखिर कौन है वो? क्या वो हिंदू है या वो मुसलमान है? वह इस देश का वासी है या वो इस हिंदुस्तान से बाहर का वासी है? इस पर भी विचार करना होगा। और जब तक इसका नहीं होगा तो ये होते रहेगा, मंदिर के नाम पर विरोध ये होते रहेगा। और मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं, मंदिर मस्जिद सिर्फ वोट लेने के लिए है, भर में करने के लिए है, राष्ट्र भटकाने के लिए है। मूल मुद्दा से हट कर करके जब जो होता है तो कोई रामायण के 2 लाइन बोल देता है, कोई जो है कुरान के 2 बात बोल देता है, कोई मंदिर की बात बोल देता है। ये मुद्दा को भटकाने की बात है। मैं ऐसे लोगों को सभी को खंडन करता हूँ, मैं सभी को विरोध करता हूँ, चाहे किसी पार्टी का आदमी हो, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, सभी वह वोट के लिए एक सारा ड्रामा करते हैं, सभी को भ्रमित करते हैं। इसलिए उसके बहकावे में नहीं आवे। देश का जो मूल समस्या बेरोजगारी है, शिक्षा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, शिक्षा भैया कुछ कह रहे थे, कह रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। आप थोड़ा गर्म हो रहे थे। मैं गर्म नहीं हो रहा था, मैं इनकी बात सुन के थोड़ा सा वो हो रहा था कि किसी की आस्था पे आप ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आप नास्तिक हो, आपका अकल कहीं घास चढ़ने गया है तो वो अलग चीज़ है, पर हमारा आस्था जो है वो मंदिर से जुड़ा हुआ है। यही मंदिर, सुनिए, यही मंदिर 2024 में बन के तैयार हो रहा है। इससे पहले ये लोग कभी नहीं बोलते थे। जब सड़कों पे मजार बन रहे थे, जब सड़कों पे मदरसे बन रहे थे, तब इनका जबान नहीं खुलता था कि जाके जरा बोल दे, नहीं तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो राम, सुनो, राम जो है, सुनिए, जो राम है वो कल्पना मात्र नहीं है। अगर राम को देखेंगे तो 2000 मैं बात करता हूँ, जब भाजपा बनी 2 सीटों की पार्टी थी, राम उनके साथ थे। 110 पे आई, फिर 120 पे आई, फिर 160 पे आई, 180 पे आई, आज 400 प्लस सरकार के बना के बैठी हो। जो राम का विरोध कर रहे थे वो 400 से 40 पर आके बैठे। तो यही कल्पना मात्र नहीं है। जो कल्पना मान के बैठे हुए थे राम को, आज वो कल्पनाओं में नहीं है। और जो कह रहे थे राम अस्तित्व ही नहीं, उनके घर में पप्पू पैदा होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस बात पर हैरान ना कि मंदिर क्या, मंदिर में ना सरकार पैसा दे। आज तो आपको एक कहानी बता देता हूँ, 30,000 से ज़्यादा मंदिर है देश में, आपको पता है? भारत सरकार के अंडर आते, राज्य सरकार के अंडर आते। उनका टैक्स कौन लेता है? सरकार लेती है। कहाँ पर जाता है? जो सड़कों पे आप घूमते हो, जो हॉस्पिटल बनता है, आप जाइए ना, मदरसे से निकलवा लीजिए पैसा, निकलवाइए चर्च से। पर आज भी मंदिर आपको खाने के लिए पैसा दे रहा है। और किसी की आस्था की बात करते हो ना, चले जाइए वैष्णो देवी, आप जाइए, वहाँ का पैसा सरकार यूज़ कर रही है। केदारनाथ जाइए, आप बद्रीनाथ जाइए, कहीं पर भी जाइए, साउथ के तमिलनाडु से स्टार्ट करते हैं, वहाँ जितने मंदिर है वहाँ का सारा पैसा, तमिलनाडु की सारी की इकोनॉमी वहाँ के मंदिरों से चल रही है। आप बताइए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है? मंदिर से चलता है। आप कह रहे मंदिर, अरे वोट लेने देने की बात है, किसने बोला? कभी मोदी जी ने बोला कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, वोट डाल देना? ये तो हमारी खुशी है कि हमारे प्रभु का मंदिर बन रहा है, भैया हम वोट उनको देंगे जो भारत की संस्कृति की बात कर रहे हैं। हम उनको वोट दें जो मुगलों को पढ़ाते थे, औरंगजेब, ये वो, जिनको बाप मानते थे। राम हमारे बाप है, राम हमारी अस्तित्व है, हम हमारे बाप के मंदिर बन रहा है, हम उनको वोट देंगे। आपको काहे तकलीफ हो रहा भैया? तकलीफ काहे इतनी हो रही है? अब राम नाम के तो लूट मची है। अगर आपको लगता है बीजेपी लूट रही है तो कांग्रेस क्यों उल्टी दिशा में चल रही है? वो भी लूट ले। मैंने कहा
कि इस देश में मंदिर की भी आवश्यकता है, मंदिर भी बननी चाहिए, मस्जिद भी बननी चाहिए, गिरजाघर भी नहीं, गिरजाघर भी बनना चाहिए। और जितनी मंदिर, आपने कहा था कि राजनीति हो रही है सिर्फ वोट मांग, बाद में सब बोलने के बाद, और नहीं बोलने के बाद बोले थे, और उसके बाद हमने बोला कि जितना जरूरत है देश में मंदिर मस्जिद है उतनी जरूरत स्कूल यूनिवर्सिटी या बेरोजगार की बात है। मैं बताता, 5 जमीन मिली हुई है, बनवाओ ना वहाँ पे शौचालय, हगालय, मुतालय बनवाओ ना वहाँ पर। ये सीधा सीधा अस्तित्व है कि सुनिए, राम के नाम पर हमेशा ये लोग राजनीति करते पर दूसरे पे नहीं करते। क्या राम, सुनिए ये लोग, इनका मुंह खुल जाता है छछुंदर जैसी शक्ल, सुनिए छछुंदर जैसी शक्ल लेकर, एक सेकंड सुनिए, छछुंदर जैसी शक्ल लेकर ये यहाँ के खड़े होके कह देते कि राम क्या नाम है, मंदिर की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल की जरूरत है, इसकी जरूरत। अरे देश में मैं बताता हूँ कितने हॉस्पिटल बने, 15 से ज्यादा एम्स बन चुके हैं, 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, दिल्ली तो बन रहा है। एक मंदिर बना, तकलीफ होने लगा, जिसमें सुनिए, जिसमें 110 करोड़ हिंदुओं ने दिया, मंदिर हमारा बन रहा है, हमारे बाप का मंदिर बन रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? पूछो जरा इन चाचा से, पूछो। पता है क्या? नहीं भाई, मैं माइक पे नहीं आना चाहता। मंदिर बन रहा है, खुशी होनी चाहिए, खुशी है, मंदिर से नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, और सब थोड़े क्या हम लोग हैं।